हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग लेके आ गई हूँ वो है अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन कैसे होने वाला है आपका कमिंग मंथ। और आपका कमिंग मंथ है दैट इज फरवरी 2023 का। फरवरी आपके एनर्जी, आपके हेल्थ, आपके लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, कैरियर, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उन सभी का आंसर लेके आती हूँ इस सीरीज में। आज जो राशि का मैं रीडिंग लेके आई गई हूँ वो है धनु राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस के लिए ये रीडिंग रहेगा कि धनु राशि वालों के जातक या जातिका के लिए कैसे होने वाला है फरवरी का मंथ। एक चीज़ याद रखिएगा, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जितने भी धनु राशि है ऑल आर रिस्पेक्टेड के जनरल है, तो सारे कलेक्टिव एनर्जी को लेके ये रीडिंग होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ कुछ भी ये आपको लगे पूरा देखने के बाद कि मेरे पोजीशन के साथ नहीं हो रहा है, मुझे एक्यूरेट चाहिए, एकदम मेरा चाहिए, तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेट रीडिंग के लिए बहुत सारे कुछ मैटर करता है, ठीक है। तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करेंगे तो आपका एक्यूरेट रीडिंग करके हम देते हैं, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक ही सजेशन रहेगा कि ओपन माइंडली पूरा रीडिंग को आप देखिए, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उसको ओपन माइंडली रखिए, बाकी को जाने दीजिए। जो जबरदस्ती कुछ भी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट मत कीजिए। एक्सक्यूज मी। तो इसी सीरीज में ऑलरेडी बाकी राशियों का मतलब मेष से लेके वृश्चिक तक मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आप, आपके परिवार, आपके लव वंस दूसरे राशि के हैं तो आप वो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, दूसरे राशि का रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है। तो चलिए ईश्वर को साक्षी रखते हुए, उनकी नाम लेते हुए आज का रीडिंग शुरू करते हैं, जो है धनु राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस के लिए कैसे होने वाला है फरवरी का मंथ। पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे आप लोगों का। ओके, तो धनु राशि वालों के लिए नई शुरुआत, पॉजिटिव माइंडसेट, डिवाइन से आते हुए आपके लिए ब्लेसिंग, सब कुछ रहेगा फरवरी मंथ में। आप बहुत अच्छे से फोकस रहेंगे, खुद को लेके, खुद के ऊपर टाइम देंगे, खुद के इतने दिनों तक इतने स्ट्रगल के बाद, साढ़े साथी चल रहा था, उसके स्ट्रगल के बाद आपको महसूस होगा कि नाउ आई फील समथिंग बेटर। हाँ, तो थोड़ा आप खुश रहने की लिए आगे बढ़ेंगे, खुश होते हुए आगे बढ़ेंगे कि नहीं, अब मुझे लग रहा है कि मैं मैनेज कर लूँगा जो भी सिचुएशन में अभी के लिए है, मैं उसको एक अलग नज़रिया से देखती हूँ। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा ड्यूरिंग दिस साढ़े साथी पीरियड। शनिदेव ने सिखाया भी है, हैं, आपने अपने ज़िंदगी को बेहतर समझा भी होंगे, तो आपके पास नए अप्रोच ज़रूर होंगे आपकी ज़िंदगी में इनपुट करने के लिए। तो नई तरीके से सोच रहेगा, आपकी सोच बहुत अपग्रेडेड रहेंगे। आप अभी आप ये नहीं सोचेंगे कि क्या होगा आगे 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 रिजल्ट क्या होगा, ये नहीं सोचेंगे। आप ये सोचेंगे कि मुझे काम करना है, फोकस के साथ अपना 100% देना है, फिर यूनिवर्स, ईश्वर देख लेंगे, उसके लिए मुझे चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा काम से मतलब है। जहाँ जहाँ मैं स्टक थी, जहाँ जहाँ मेरा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो एक ओवरकम की एनर्जी रहेगी कि नहीं अभी मैं उसमें काम करूँ। और कुछ चीज़ों को आप ऑलरेडी हो सकते हैं कि अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं था, एक रियलाइजेशन हुआ होगा आपको, और उसके चलते आपको पता है कि किस चीज़ को मेरे लाइफ से मुझे बाहर करना है। वो चीज़ हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई
सिचुएशन हो सकता है। जो भी चीज़ आपके लिए, जो भी करंट सिनारियो आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ को आप लेट गो करना सीख गए हैं, अकेला रहना सीख गए हैं, अपने लिए जीना सीख गए हैं। कि पहले बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते थे, दूसरे को बहुत अपना मान के आगे आके हेल्प करते थे, लेकिन उसके बदले में आपको एक रियलिटी चेक मिला कि ऐसा नहीं करना है। दूसरे तो मुझे इजी टू ग्रांटेड ले रहे हैं। तो इस वजह से अपने आप को बहुत मोल्ड किया है, अपने एनर्जी को एनहेंस किया है। तो अभी जो एनर्जी आपकी निकल के आई है, बहुत अच्छी एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, फोकसिंग एनर्जी है, सेल्फ लव की एनर्जी है। तो इसी में ये ऐसी ही एनर्जी चाहिए होता है आगे बढ़ने की, ज़िंदगी में खुश रह के और कॉन्फिडेंट के साथ अपने काम करने के लिए। तो बहुत अच्छी एनर्जी है धनु। एंजॉय योर लाइफ नाउ। ठीक है, अभी देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाला है। ठीक है, एनर्जी अच्छा है, हेल्थ भी अच्छा हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है ना। चलिए देखते हैं सैजिटेरियस आपके लिए हेल्थ वाइज कैसे होने वाला है फिर। ओके ओके, देखते हैं आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। वाओ, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कुछ चीज़ों को अगर आप पहले से बहुत हेल्थ पास्ट से सॉरी गाइस, तो 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, गला सूख रहा था। ओके, तो हेल्थ वाइज आपकी अच्छी एनर्जी निकल के आई है, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ फरवरी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ भी बहुत सुधार आएगा। पहले अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आपकी बीपी का प्रॉब्लम चल रहा था, हेड एक, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल हेल्थ से ज़्यादा परेशान लग रहे थे, तो उस चीज़ से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी ऊर्जा अच्छी होगी। आपका जो राशि का मालिक है वो है बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर। तो जुपिटर अभी आपके फरवरी में 4th हाउस में रहेंगे। बहुत अच्छा पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दिखाई दे रहा है आपकी काम को, आपकी हेल्थ को। तो कार्ड भी वही कह रहा है कि आपके हेल्थ बहुत अच्छे रहने वाला है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि कभी आप अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं या काम को आप ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, तो तब थोड़ा सा हो सकता है। तो ओवर वर्क कभी मत कीजिए, काम कीजिए लेकिन हेल्थ को नेग्लेक्ट करके नहीं। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को, जो कि अभी बैलेंस रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारी सबके साथ तो सभी एक जैसे नहीं होता, किसी के साथ सिचुएशन ऐसे बन जाता है कि कभी कभी हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, तो तब हमें इशू क्रिएट हो जाता है हेल्थ वाइज, ज़्यादातर मेंटल इशू। ठीक है, लेकिन उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर रहेगा कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। और एनर्जी जैसे पहले आ चुका है कि एनर्जी वाइज आप बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करेंगे, बहुत फोकस है, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। और सेल्फ लव का भी एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। बहुत लोगों के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, कोई नया कुछ जिससे आपको लगेगा कि मैं अच्छा रहूँगा या रहूँगी, उस चीज़ को अपने लाइफ में ला सकते हैं। तो इस वजह से आपकी हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है और उसके लिए कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब देख लेते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, रिजल्ट के वेट कर रहे हैं, करियर क्या होगा परेशान हैं, स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए कैसे रहने वाला है, आपकी पढ़ाई कैसे रहने वाली है फरवरी में धनु राशि के लिए। ओके तो धनु राशि आपकी पढ़ाई, देखिए पढ़ाई को डिनोट करता है हमारी कुंडली का जो 5th हाउस होता है, वो हमारी एजुकेशन को देखते हैं। तो 5th हाउस का मालिक होता है मंगल आपके, ठीक है। और मंगल कहाँ पे है फरवरी में, मंगल रहेंगे फरवरी में 6th हाउस में, और 6th हाउस आपका कुंडली का नहीं अच्छा माना जाता है। और एक बात, आपके 5th हाउस में अभी कौन है, राहु देव है, ठीक है, और वो फरवरी में भी 5th हाउस में ही रहेंगे। तो उस टाइम क्या होगा ना, आपको थोड़ा पढ़ाई में मुसीबतें आ सकती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे राहु, ठीक है। एक जैसे डेविल जैसा काम करता है कि आपका मन, आप बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई में बैठे और आपका मन किसी और जगह चले गए, आपका माइंड डाइवर्ट करते रहता है, आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, आपको सही तरीके से लाइन चूज़ करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस महीने मतलब फरवरी में आने वाला जो मंथ है उसमें आपको पढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कोई बड़ा डिसीजन अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन फील्ड में लेना चाहते हैं तो फरवरी में आई विल सजेस्ट कि आपको होल्ड ऑन करना चाहिए। फरवरी उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है फरवरी के लिए, अगर कोई बड़ा डिसीजन है तो आप उसको मार्च में शिफ्ट कर सकते हैं। तो पढ़ाई में ध्यान लगाइए, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो बहुत सोच समझ के अपना स्ट्रीम, अपना करियर चूज़ करने के लिए, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा कोई रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो कोई भी काम हो बहुत सोच समझ के अपने स्ट्रेंथ को जान के कीजिए। ये नहीं है कि कोई किसी को क्या, कोई आपको बोल दिया, कोई आपके ऊपर फोर्स किया, नहीं तुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। अपने पोटेंशियल को जानिए, ठीक है। किसी के बहकावे में आके, किसी के प्रेशराइजेशन में आके कोई काम आप ना ही करें तो बेहतर होगा, ठीक है। अब हम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन कहाँ पे है, कहाँ पे आप खुल के ग्रो कर सकते हैं, वो चीज़ ढूंढिए। फरवरी में शांत होके बैठिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि कहाँ मेरी गोल है, कहाँ मैं सबसे ज़्यादा अपने प्रतिभा को निखार सकता हूँ, तो उस फील्ड को चूज़ कीजिए। इस टाइम मैं बोलूँगी फरवरी आप लोगों के लिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लाइन चूज़ करने की कोशिश करें कौन सा, इस टाइम आपके लिए सबसे अच्छा होगा शांत बैठ के अच्छे से प्लान करके कोई डिसीजन या सही से खुद को पहचानना। फिर मार्च में आप कोई बड़ा रिजल्ट, बड़ा डिसीजन जो भी हो आप ले सकते हैं। फरवरी उतना अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए फरवरी में पढ़ाई के लिए, तो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। थोड़ा देखिए, यहाँ पे एक बात मैं बोल देती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ अभी के जो कार्ड आए हैं और जो जनरल आपके कुंडली का छक बन के आता है उसके ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। तो ये नहीं है कि सभी के लिए यही होगा। अगर आपकी कुंडली का पोजीशन अच्छा है, पर्सनल कुंडली का, वहाँ पे आपकी दशा अंतर्दशा की पोजीशन, ये टाइम अच्छा है, तो आपके लिए इसका उल्टा भी हो सकता है। और इसके लिए पर्सनल रीडिंग किसी भी तरह से, अगर एस्ट्रोलॉजिकल किसी के प्रोफेशन से आप ले सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, मैं जनरली बोल रही हूँ, ये निकल के आता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन हमेशा अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से ये कार्ड को रखिए, इस कार्ड की गाइडेंस को रखिए, फिर दोनों को मिला के आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो चलिए, फरवरी में थोड़ा संभल के रहिए, थोड़ा डिसीजन पे कंट्रोल कीजिए, कन्फ्यूजन को हटाने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे होने वाला है धनु राशि के लिए, उनका लव लाइफ। ये नहीं लेते बहुत सारा, और एक बार थोड़ा 1 मिनट रुकते और एक बार ओके। ओके, इस महीने फरवरी में धनु राशि आप अपने लव लाइफ के लिए कुछ एफर्ट तो डालेंगे श्योर। कुछ चीज़ों के लिए कुछ नए अप्रोच भी रह सकता है आपका, कि नए अप्रोच के साथ अपनी पार्टनर के तरफ आना, या कुछ नई चीज़ों को लेके डिस्कशन, नए तरीके से अपनाना, कुछ नया तो ज़रूर आप करना चाहेंगे अपने रिलेशनशिप में। जहाँ पे आप स्टक है, जहाँ बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, या आप सोच रहे हैं कि ऐसे तो बहुत दिनों से एक ही तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है, कैसे सॉल्व करूँ, तो कुछ नयापन आप चाहेंगे अपने लव लाइफ में। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूँ, इस टाइम आपको लव लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस लेवल को हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, 5th हाउस ही होता है लव लाइफ का, जहाँ पे राहुदेव है, तो आपकी एनर्जी बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों में आर्गू कर सकते हैं, आपकी पेशेंस बहुत कम हो सकता है, चिड़चिड़ापन, आपकी बिहेवियर बहुत ख़राब हो सकता है पार्टनर के तरफ। ठीक है, तो आपकी वाणी पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आपकी पेशेंस लेवल पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। इम्पेशेंट बिल्कुल मत होइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका लव लाइफ अच्छे से चले, एक ड्यूरेबिलिटी आए आपके लव लाइफ में, तो फिर पेशेंस लेवल को कंट्रोल कीजिए। पानी पे तो बिल्कुल आपने कुछ ऐसा मत बोल दीजिए मुंह फट होके कि आपका रिलेशनशिप या था, आपके पार्टनर या चले गया, ठीक है, दूर हो गया। तो ऐसा कुछ भी करने से पहले सोचिए, कुछ भी मुंह से निकालने से पहले थोड़ा सोचिए कि इसका इम्पैक्ट सामने वालों पे क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फरवरी के लिए लव रिलेशन आपके हाथ में रहेगा। आपके बिहेवियर को अगर आप कंट्रोल कर पाए, आपकी वाणी पे अगर आप कंट्रोल रख पाए, तो आपकी एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी लव लाइफ पे। कुछ लोगों के लिए नया लव रिलेशन भी क्रिएट हो सकता है, कुछ नयापन ज़रूर निकल के आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए वही बात बोलूँगी। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के स्टेप लीजिए, अपने पार्टनर को ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं मैरिड लाइफ। ओके, धनु राशि, आपकी मैरिड लाइफ ओवरऑल अच्छी है थ्रू आउट फरवरी, बिकॉज आपकी 7th हाउस मैरिड लाइफ को डिनोट करता है। आपकी नहीं, सबकी 7th हाउस ही मैरिड लाइफ को डिनोट करता है। तो 7th हाउस में मालिक होता है बुध। तो बुध आपकी 1st हाउस में है। ठीक है, 7th फरवरी के बाद बुध आपकी 2nd हाउस में चला जाएगा। लेकिन 1st एंड 2nd दोनों हाउस ही अच्छे होते हैं कुंडली का। तो इस टाइम आप दोनों में तालमेल बनी रहेगी। कोई इशू ऐसे अगर क्रिएट भी होता है तो आप और आपके पार्टनर दोनों मिलकर उसको सॉल्व ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगा, आपकी पेशेंस लेवल पे बहुत बढ़ोतरी होगी।
मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ आपकी नज़रिया थोड़ा बदल सकता है। आपके पार्टनर के ग्रोथ हो सकता है, उनकी करियर ग्रोथ हो सकता है, उनकी तरफ से आपको बहुत अच्छा फील मिल सकता है कि बहुत ट्रस्ट, प्यार, रिस्पेक्ट आपके पार्टनर की तरफ से आपको गेन हो सकता है। कि आपको ये हो सकता है कि वो बहुत सुलझी हुई मैच्योर साउंड कर रही है। पहले जैसे छोटी छोटी बातों में समझती नहीं थी पॉइंट ऑफ व्यू को, चीज़ों को, तो अभी आपके पार्टनर वो चीज़ हर्मिट है तो वो चीज़ समझने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रही है। तो आपको वो चीज़ अच्छा लगेगा कि हाँ पार्टनर पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर साउंड कर रही है, काम भी कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ एक भरोसा क्रिएट होगा कि हाँ वो मेरे पास है, मेरे साथ है एट एनी सिचुएशन। ये ट्रस्ट रहेगा कि हम दोनों मिलके उसको सही कर लेंगे। तो आप बहुत खुश रहेंगे इस टाइम। मैरिड लाइफ पे एक बैलेंस है, बात करने में अच्छा लग रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को आप दोनों मिलके शायद रिस्पॉन्सिबिलिटियों को भी डिवाइड कर लेंगे कि एक को ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ऑल एस्पेक्ट आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है। लेकिन आपके पार्टनर बहुत आपके तरफ अच्छे से बात करना, आपको हेल्प करना, ट्रस्ट सब रहेगा। लेकिन आपको भी थोड़ा अपने बानी पे, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि आप करेंगे, ये नहीं है नहीं करेंगे, बोध है तो करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि आप थोड़ा एरोगेंट हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो उस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को आप चेक करेंगे, सुनने की कोशिश कीजिए, पूरा सुनिए फिर रिएक्ट कीजिए। ये सजेशन रहेगा कि पूरा सुनिए पार्टनर की बात, फिर रिएक्ट कीजिए। थोड़ा सा सुन के ही रिएक्ट मत कीजिए। सामने वाला क्या बोलना चाहते हैं उनको पूरा बोलने दीजिए, उसके बाद भी ऐसे करेंगे तो देखेंगे आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको सजेशन अच्छा लगा हो, तो ये बिल्कुल अपने लाइफ में इसको ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो देखना कितनी खुशी का माहौल होगा घर में, झगड़ा नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, जो है आपकी कैरियर, आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य का साथ कैसे मिलने वाला है फरवरी में, आपका कैरियर कैसे रहने वाला है। देखिए ये कार्ड बार बार आ रहा है, तो कुछ चीज़ों पे चेक करिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ों में आप रेडी हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी मत हो जाइएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूँ, आपके डेस्टिनी का मालिक होता है सूर्यदेव। सूर्यदेव कहाँ पे है? सूर्यदेव सेकेंड हाउस में है और 13 फरवरी के टाइम आपके थर्ड हाउस पे चले जाएगा, ठीक है। 13 फरवरी के पहले कोई भी काम, बड़ा काम, कोई भी बड़ा डिसीजन आप नहीं ले तो अच्छा है, उसके बाद आप ले सकते हैं, ठीक है। आपका थ्रू आउट साथ तो रहेगा, लेकिन क्विक थिंक मत कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप मत लीजिएगा, जो कि आपकी कैरेक्टर के बाहर ही है। मैं जानती हूँ कि धनु राशि वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सोच विचार करके ही कोई काम करते हैं। फिर भी कभी कभी क्या होता है, हमारी टाइम खराब रहता है, तो कुछ ऐसे हो जाता है कि हम बहुत या तो ओवर कॉन्फिडेंट होके या तो किसी के बहकावे में आके कोई क्विक थिंकिंग कर जाते हैं, जो कि आगे चल के हम रिग्रेट कर सकते हैं अपनी डिसीजन पे। तो उस चीज़ से आप बचिएगा, उस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। हाँ, चीज़ों को देखिए, चीज़ों को सही तरीके से परखना, ये आपको करना पड़ेगा फरवरी में। कुछ चीज़ अगर बहुत आसानी से आपके पास आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है कि वाह मुझे तो मिल गया, लेकिन उसको बहुत बारीकी से आपको परखने की ज़रूरत है कि क्या ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है,
या जो भी सिनारियो है उसको मुझे तुरंत ग्रैब करना चाहिए ना, थोड़ा टाइम लेना चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए, उसको सही तरीके से समझने के लिए। फिर हो सकता है अपॉर्चुनिटी आर गुड फॉर यू, लेकिन मेरी कहने का मतलब है, मैं ये कभी नहीं बोलती कि अपॉर्चुनिटी ऑलवेज गुड होता है, जो भी अपॉर्चुनिटी, लेकिन उस टाइम के लिए क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है या नहीं, ये आपको अपनी इंटेलिजेंट को लगा के अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, एक अप्स एंड डाउन्स हो सकता है आपके करियर में, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। कुछ चीज़ों पे आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, अपने ग्रोथ पे, अपने काम पे आपकी डेडिकेशन बनी रहेगी। आप बहुत अच्छे से, जहाँ पे पहले शायद आपके वर्क फोन पे आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था आपको काम करना, ब्रेक चाहते थे या चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अभी फरवरी में आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, फोकस रहेंगे ना, ये मेरा काम है, मुझे इस काम को सही तरीके से और टाइम में ख़त्म करना है, ऐसी ऊर्जा में आप रह सकते हैं। ठीक है, तो काम के लिए आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, आपका काम को सराहा भी जाएगा। आप अपने काम के लिए दूसरों से आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है, आपको बोलेगा कि आप, बहुत लोग आपसे जुड़ने भी चाहेंगे, वर्क फ्रॉम पे आपसे जुड़ के काम भी करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन ये भी बहुत अच्छे होने वाला है आपके वर्क फ्रॉम में। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो याद रखिएगा 13 फरवरी के बाद बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा डिसीजन, बड़ा काम, नया काम सब 13 फरवरी के बाद। ठीक है, तो 13 फरवरी से शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो वहाँ पे नया कुछ शुरू करना सही नहीं होगा, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो ये था धनु राशि वालों के लिए उनका फरवरी का मन कैसा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जी बहुत अच्छा है। तो इस गाइडेंस को आप लीजिए, ईश्वर की गाइडेंस, जो भी ईश्वर चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं अब तक पहुंचाने के लिए मैं ये रीडिंग करती हूँ। अगर आप इनमें से थोड़ा सा भी हेल्पफुल होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेंगे। तो ऐसे ही खुश रहिए, सुखी रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जय शिव शक्ति।